सभी प्यारे बच्चों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें और सेंट्रल आइडिया लिखते समय किन किन बातों को सावधानी में रखना है ताकि आपके पूरे मार्क्स मिले। और सेंट्रल आइडिया क्या हमको रट के जाना चाहिए या हमको कुछ ऐसा ट्रिक पता चल जाए जिससे हमको रटना ना पड़े और सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाए। तो आज की जो वीडियो ना बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहां पर जो आज का टॉपिक है, हाउ टू राइट, और यहां पे क्या रहेगा, सेंट्रल आइडिया। ठीक है, हाउ टू राइट सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें, आज का ये टॉपिक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है डियर स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना होता है और यही पॉइंट्स आप ध्यान नहीं देते हैं तो सेंट्रल आइडिया आप कितना भी लिख लें आपके नंबर हमेशा कम आएंगे। एक तो आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा ये लॉन्ग टाइप में सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना होता है। अगर आप क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं तो सेंट्रल आइडिया तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सेंट्रल आइडिया 6 मार्क्स का आता है। बाकी क्लास 9th 10th हो गया 3 नंबर 4 नंबर ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब तरीका आपको जानना है कि इसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दूसरा यहां पे हो जाता है डियर स्टूडेंट्स ये बात कि सेंट्रल आइडिया अगर हम लिख रहे हैं तो सेंट्रल आइडिया है क्या। तो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है ना, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया। ठीक है, व्हाट इज सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है ये जो कविता होता है उसका मेन भाग, केंद्रीय भाग, यानी कि जो कवि है या कवित्री जो भी है उन्होंने क्या बताया है उस कविता में, पूरी समरी को जानना है, पूरी स्टोरी को जानना है। जो ऑल स्टोरी है ये आपको पता होना चाहिए। जितना ज्यादा बेहतरीन तरीके से कविता के भाव को समझेंगे कि कवि ने किसके बारे में क्या बताया है, उतना अच्छा आप सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। तो ये चीज होगा, तो आपको ऑल स्टोरी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और दूसरी चीजें यहां पे क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, ये बात होती है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा टेंसेस के बारे में। टेंसेस में वाक्य बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा तरीका बता रहा हूं ना डियर स्टूडेंट्स कि आपको रटना ना पड़े और सेंट्रल आइडिया आपको इजीली आ जाए। तो स्टोरी आपको पता होना चाहिए। किसका स्टोरी पता होना चाहिए, पोट्री का, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं स्टोरी पता होना चाहिए। दूसरा टेंसेस, टेंसेस के बारे में ऑल रूल्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, ऑल रूल्स आपको पता होना चाहिए। इतना काम आपको सबसे पहले करना है, ऑल स्टोरी किसी भी पोट्री का। दूसरा टेंसेस के ऑल रूल्स आपको पता होना चाहिए। और तीसरा हम आपको बता रहे हैं, आपकी जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, आपकी जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए सेंट्रल आइडिया में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, आपके हेडिंग्स अच्छे लिखे हैं आप, ठीक है, और हैंड राइटिंग आपकी अच्छी है तो इससे सेंट्रल आइडिया बहुत काफी अच्छे मार्क्स आपको मिलते हैं। उसमें फिर नंबर नहीं कटते, सारे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका समरी जानो बहुत अच्छे से, 1 से 2 बार पढ़ो, क्योंकि बहुत सारी पोट्रीज होती है जो हार्ड होती है डियर स्टूडेंट, तो उसमें हमको समझ में नहीं आता कि कवि ने किसके बारे में क्या बताया, तो हम क्या करते हैं कि स्टोरी समझ नहीं पाते। फिर सेंट्रल आइडिया हम रट के एग्जाम में जाते हैं, तब रट के जाते हैं तो हो सकता है जो हम रट के गए हैं वो ना एग्जाम में, तो आप क्या करोगे, फिर तो लिख नहीं पाओगे। इसीलिए सभी चैप्टर की जब स्टोरी आपको पता है तो ऑन द स्पॉट आप तुरंत बनाओगे। तुरंत आप क्या बनाओगे, सेंटेंसेस चलेंगे आपके माइंड में। कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जैसे मैं एक बोलता हूं, क्लास 10th में आपका एक टॉपिक है, पोट्री का पहला चैप्टर है डस्ट ऑफ स्नो। क्या है डियर स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो। अब ये जो डस्ट ऑफ स्नो है मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है, रॉबर्ट, और यहां पे क्या है, फ्रॉस्ट है। अगर अभी तक आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डस्ट ऑफ स्नो के बारे में क्या बताया। अब इस कविता के बारे में पूरा जान लीजिए, पूरा समझिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहा है, कैसे कहा है, क्या बताया है, पूरा समझ लीजिए और अपने ट्रांसलेशन बेस को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर सेंटेंस बना के प्रैक्टिस करें, है ना, बार बार आप क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करोगे, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है और बाकी कोई तरीका नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए सबसे बेस्ट यही तरीका है, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन चलते हैं
कैसे लिखें, क्या तरीका होता है। तो ज्यादा आपको क्या नहीं करना है, ज्यादा आपको लॉन्ग नहीं लिखना है, बहुत ज्यादा एक पेज में उठा के नहीं लिखना है डियर स्टूडेंट, क्योंकि सेंट्रल आइडिया उतना ही लिखना होता है जितना जरूरी होता है। कोई ऐसे तो लिख नहीं रहे, तो बहुत लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लास 12 में हमने बताया था 6 मार्क्स के आई थिंक आते हैं, 6 मार्क्स के सेंट्रल आइडिया। ठीक है, और फिर हमने कहा व्हाट इज सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया के बारे में मैंने बता दिया ये क्या होता है। ठीक है, ऑल स्टोरीज के बारे में बता दिए। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने बता दिया, क्या क्या आपको सावधानी रखनी है। तो इस तरीके से सेंट्रल आइडिया आसानी से लिख सकते हैं। तो पहली बात, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं, 9 to 12, ठीक है, 9 to 12, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो 4 महीने बचे हैं ना, इसमें मैं तैयारी बहुत ही बेहतरीन आपको कराने वाला हूं। इंग्लिश के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीडीएफ नोट्स, सभी शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप, ग्रामर, सभी चीजें आपको मिलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम ऐसे बेहतरीन टॉपिक आपके लिए नेक्स्ट दिन लाएंगे। तब तक मस्त रहें, बिंदास रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।